नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है टॉपिक पिछला प्रॉफिट एंड लॉस, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इस क्रम में हम अपना आज का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। देखिए, अनुपात एवं समानुपात की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले एक एक करके हम चीजों को समझते हैं कि होती क्या है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि इनकी जो इनका कोर होता है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर कोई दो नंबर लिखे हैं और मैंने नंबर लिखा है, एक तो मैंने लिखा है 12 और एक नंबर लिखा है मैंने 16। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं मेरे पास में। अगर मैं इन संख्याओं से इनका HCF कॉमन ले लूं, अगर मैं इन संख्याओं से HCF कॉमन ले लूं, तो HCF क्या होगा भाई आप लोगों का? महत्तम समापवर्ती होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और मैंने जैसे ही HCF बाहर लिया तो आपको पता है कि अंदर क्या बचेगा मेरे पास में? 3 और 4। ये क्या हो गई है हमारी? ये डिजिट हो गए हैं हमारे पास में, दो अंक आ गए हैं। ये संख्या है अपने आप में, ठीक है। और ये क्या है भाई आप लोगों के? डिजिट्स हैं। तो ये दो डिजिट हो गए हमारे पास में, 3 और 4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन संख्याओं को जैसे कि सबसे पहली बात यह है, अनुपात में हम संख्याओं को किस तरह से लिख सकते हैं। तो अनुपात में हम संख्याओं को 12/16 लिख सकते हैं, यानी कि जो है डिवाइडेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इनको कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका हमारे पास में ये हो सकता है 12/16 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और आपका जब इनसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर लिया गया तो आपको ये पता है कि भाई 3 और 4 बच जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई जो संख्याएं हमारे पास हैं वे संख्याएं अपने रेशो से या अपने अनुपात से हमेशा भाग होती हैं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? तो बिल्कुल कह सकता हूं सर, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई 3 जो हमारा अनुपात है, अगर मैं इसको रेशो में लिखता हूं तो मैं इसको भी रेशो में लिख देता हूं। क्या 3 से 12 डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। क्या 4 से 16 डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स आप लोगों से कि कोई भी संख्या जो हमारे पास में ऑप्शन में होती है वह संख्या हमेशा अपने रेशो से कटती है, हमेशा अपने अनुपात से कटती है। और आप देखेंगे, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, आप पाएंगे कि मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। उस क्वेश्चंस को करने में जिस स्टूडेंट्स को ये तरीका पता है वो उसका आंसर विद इन 2 सेकंड्स दे रहा होगा अपने ऑप्शंस को देख करके। लेकिन जिसको ये तरीका नहीं पता है कि कोई भी संख्या अपने अनुपात से पूरी विभाजित होती है, तो वह उस प्रश्न का आंसर देने में कम से कम 30 से 40 सेकंड जरूर ले रहा होगा या 1 मिनट जरूर ले रहा होगा। आप देखेंगे उस क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, इस ट्रिक्स का यूज आप केवल इसी टॉपिक में नहीं कर सकते हैं। इस ट्रिक का यूज आप आने वाले वक्त में, आने वाले टॉपिक्स जो आप लोगों के होंगे जिसमें हम मिश्रण को पढ़ते हैं, आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई स्टार्टिंग में मिश्रण इतना था, इतना मिश्रण निकाल करके उसमें इतना पानी मिला दिया गया, और अब ये बताइएगा कि आपसे पूछा गया कि शुरुआत में मिश्रण का अनुपात ये था, इतना मिश्रण निकाल करके इतना पानी मिला दिया गया। उसके बाद पूछा जाए कि आपको कि शुरुआत में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, ये पूछा जाता है। या आपसे पूछा जाए कि पानी की मात्रा कितनी थी शुरुआत वाले मिश्रण में, तो आप पाएंगे कि इस तरह के प्रश्नों को आप विद इन 2 सेकंड्स
2 से 5 सेकंड में ही हल करके निकल जाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि यदि आप बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो आप यकीन मानिएगा बहुत कम समय में आप सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, और क्वेश्चन जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, क्योंकि प्रश्न पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न क्या था कि ए और बी, ए और बी तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका एसएससी में, और सवाल में पूछा गया है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि उनके खर्च का अनुपात 5:3 हो और उनकी बचत 200 रुपए प्रति व्यक्ति हो तो ए की आय ज्ञात करें। तो मैं आपको बता क्या रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ए की आय पूछी गई है। अब इस सवाल को करने के आपके पास में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसा मैंने आपको बताया है कि भाई ए की आय पूछी गई है और ए की आय का रेशो क्या दिया गया है, रेशो दिया गया है 3। तो इसका मतलब ये हो गया है, मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी संख्या अपने रेशो से हमेशा कटती है। कोई भी संख्या अपने रेशो से क्या होती है, हमेशा कटती है। अगर वो अपने रेशो से हमेशा कट रही है तो ए की आय का रेशो हो गया है 3। इसका मतलब ये हो गया है कि जो भी ऑप्शन हमारा 3 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, सी। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि ये जो 1200 है ये हमारे प्रश्न का आंसर हो रहा होगा। आपके इसके अलावा आप लोगों के पास में और तरीका भी हो सकता है, जो और तरीका है, और तरीके से भी हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, आप लोगों का एक लंबा मेथड हो जाता है। टाइम अगर आपको बचाना है तो आपको इस तरह के छोटे छोटे तरीकों को आपने समझना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि ए अनुपात बी दिया है आपको 2:3, और आपसे कहा गया है कि सर बी अनुपात सी दिया गया है 5:6, और आपसे पूछ लिया जाए कि सर ए अनुपात सी का मान कितना होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो भाई सबसे पहले मैंने लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी, जो 2 बार रिपीट होगा क्वेश्चन में उसको हम हमेशा बीच में लेंगे। ए का अनुपात कितना है 2, बी का अनुपात कितना है 3, सी का अनुपात बी का अनुपात दोबारा हमें कितना दिया है 5, और सी का अनुपात दे रखा है 6। जो खाली स्थान है इस खाली स्थान को हम भरेंगे। अगर इस नंबर के इधर खाली स्थान है तो इस नंबर को लिखेंगे, अगर इस नंबर के इधर खाली स्थान है तो इस नंबर को लिखेंगे, और सबको कर देंगे गुना। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 6 तिया 18। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन आप लोगों का आपसे पूछा गया है भाई क्या वैल्यू पूछी गई है ए और सी की, तो कितनी हो जाएगी 10:18। आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों का। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 3:4, और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है आप लोगों को 4:5। और आपसे पूछा जाए कि सर ए अनुपात डी का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोगों से पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो हम लिखेंगे 2:3, और बी में कितना है आप लोगों का 3:4,
और CD कितना है 4:5। ठीक है, तो ये खाली स्थान तो इधर खाली स्थान है तो 4 को बढ़ाया हमने, इधर खाली स्थान है तो 3 को बढ़ाया, इधर 3 को बढ़ाया, इधर 3 को बढ़ाया और सबकी कर दी हमने मल्टीप्लाई। 4 तिये 12, 12 दूनी 24 अनुपात 4 तिये 12 और 12 तिये 36 अनुपात 4 चौक 16, 16 तिया 48 अनुपात 5 चौका 20, 20 तिया 60। आपसे पूछा गया किसका है, ए और डी, तो ए और डी कितना होगा भाई 24, 60 होगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 दाम 60 हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो रहा होगा। चलिए और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उन प्रश्नों की अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि एक क्वेश्चन ये हमारा देख रहे होंगे आप लोग, इसमें कहा गया कि a का 60%, a का 60% b का 3/4 हो। भाई a का 60% का मतलब क्या हो गया, a का 60% का मतलब हो गया भाई 3/5 होगा। कितना होगा 60% का मतलब क्या होगा 3/5 बराबर b का 3/4 है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि भाई 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 अगर कट गया है तो मैं a अनुपात b, a को b के नीचे लेकर b को a के नीचे लेकर के आता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि 5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 4 कहां रहेगा आप लोगों का, नीचे रहेगा। ठीक है ना भाई, तो कहने का मतलब ये हो गया है आप लोगों से कि हमारे a अनुपात b का मान कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5:4। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। और तो अगला जो क्वेश्चन स्टूडेंट दिया है आप देख सकते हैं, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो ac का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। देखिए आप लोगों को सबसे पहले इसको पकड़ना है। अगर इसको पकड़ते हैं आप लोग तो मैं लिख सकता हूं कि a/b बराबर होगा 3/2 के, और 4b/c बराबर होगा किसके भाई 5/4 के। ठीक है, ये इधर गुना में है तो इधर जाके क्या बराबर से इधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब मुझे एक चीज पता है कि भाई मैंने लिखा है 3, 2 और 5 के b का मान कितना है 5 है और 4 है। मैंने इधर 2 बढ़ाया, इधर 5 बढ़ाया, तो मैंने कह दिया कि सर ये 15 हो गया है, ये 10 हो गया है और ये कितना हो गया 8 हो गया है। हमसे मान किसका पूछा गया है भाई 15, a और c का मान पूछा गया है, तो 15 और 8 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं और प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को दिया गया है कि भाई यदि 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z इक्वल टू 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास में क्या है भाई, सीधी सी बात ये है कि x का मान जो है x, y और z, इनकी जो वैल्यूज आप लोगों को लेनी है। भाई सीधी सी बात है कि अगर मैं आप लोगों का वैल्यूज ले लेता हूं, क्या ये x का मान कितना हो गया मेरे पास में 2 हो गया है, y का मान कितना हो गया 3 हो गया है, और z का मान कितना हो गया 1/5 हो गया है। तो मुझे लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास में, एलसीएम आ गया है मेरे पास में कितना, तो एलसीएम आ गया है भाई 30 आप लोगों का। ठीक है ना, एलसीएम कितना आ गया है आप लोगों का 30। ठीक है ना, 30 से पहले तो किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो मुझे ये पता है कि 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 15 आएगा, 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा, और 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा मेरे पास में। ठीक है ना, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर ये क्या आ गया, ये x, y और z का रेशो आ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में x, y और z का जो रेशो होगा वो कितना होगा 15:10:6। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि भाई 2a बराबर है 3b के और 3b बराबर है 4c के, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो।
तो देखिए सबसे पहली बात यह है, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों को लेना है। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो मैं a/b बराबर लिख सकता हूं 3/2। ठीक है भाई, ये लिख रहा हूंगा। इस बार हमें लेना है किसको, इसको, दोनों को। तो मैं इसको जब हल करूंगा तो b/c लिख सकता हूं मैं 4/3 के। ठीक है, अब मैंने लिख दिया है 3 2 4 3 2 लिखा, 4 लिखा। आपको पता है 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किससे करेंगे, 2 से कर लेंगे। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया 6:4:3। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि a/3 = b/4 = c/5 हो तो a/b/c क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के प्रश्न में आप लोगों का जो आंसर होगा उसको आपने सोल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं। वो कितना होगा, 3:4:5। तो ये तो हो गया है इसका आंसर। लेकिन ये आंसर आया कैसे, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इसको सोल्व करने के लिए a और b को पकड़ना है और फिर आपका b और c को पकड़ना है। तो पहली बार में हमने a/b को पकड़ा है और a/b को अगर मैं लिखता हूं तो मुझे ये पता है कि भाई a/b को मैं लिखूंगा 3/4 और b/c को क्या लिखूंगा मैं भाई, b/c को मैं लिखूंगा आप लोगों का 4/5। ठीक है, मुझे पता है कि a का मान कितना है, 3 है, तो मैंने लिख दिया है 3 है। ठीक है ना, b का मान यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, तो दोनों जगह अगर समान है तो मुझे कुछ भी अलग से बदलाव करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है 4 है सर। और c का मान कितना है भाई आप लोगों का, 5 है, तो मैंने लिख दिया c का मान 5 है। तो हमारे प्रश्न का आंसर आ जाता है। तो कहने का मतलब इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो कि जो अगर आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ हो। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये दिया है हमें, यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a b c का मान ज्ञात करें। देखिए अभी तक के जितने भी प्रश्न आप करते आ रहे थे उनमें आपने ये पाया था कि a के साथ में कुछ ना कुछ डिजिट जुड़ी हुई थी, लेकिन यहां पर a के साथ में और यहां पर b के साथ में कोई भी डिजिट आपस में जुड़ी हुई नहीं है। अगर नहीं जुड़ी हुई है तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करें। तो मुझे आप एक बात बताइएगा भाई, अगर मैं a में किसी संख्या से यानी कि 1 से गुना करता हूं तो क्या a के मान पर कोई प्रभाव होगा क्या। तो भाई आप कहेंगे कि सर a के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा होगा। अगर a के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि a में यहां पर किससे गुना हो रखी होगी भाई, a में यहां पर किससे गुना हो रखी होगी, 1 से गुना हो रखी होगी। a में किससे गुना हो रखी होगी, 1 से गुना हो रखी होगी। ठीक है ना, या मैं अगर ये कहता हूं कि b में किससे हो रखी होगी, 1 से गुना हो रखी होगी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3a बराबर आप लोगों का b होगा। भाई क्यों लिखा मैंने इसके नीचे मान लिया 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 3a = b हो जाएगा। और b में क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर 1 लिख दिया। अगर मैं अब a/b लिखता हूं तो मुझे ये पता है कि 1/3 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का, b/c बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 हो गया है। तो मैंने मान निकालना स्टार्ट किया 1:3 और आप लोगों का 1:2। मैंने लिखा यहां 3, मैंने लिखा यहां पर 1, तो मुझे ये पता है कि 1 3 and 6 1 3 and 6 ये हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा भाई, आप लोगों का आंसर हो रहा होगा 1:3:6। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं और किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में बन रहे होंगे।
जैसा कि स्टूडेंट्स अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि a का 15% बराबर है b का 20%, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करें। तो देखिए का मतलब क्या होता है, गुना। भाई a का 15% का मतलब क्या हो गया, 15% का मतलब हो गया है आप लोगों का 3/20 बराबर, यहां क्या होगा, b का 20% का मतलब क्या हो गया भाई 1/5 हो गया है। 1/5 हो गया तो 5 से मैंने इसे काटा 4 बार, ये कट जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। अगर मुझे b को इधर लेकर के आना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a/b बराबर किसके होगा, a/b बराबर होगा 4/3 के, 4/3 के, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 4:3, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ में आप लोगों को। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।